धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत ब्रह्मचारी सेवादार, बहन गुरनाम कौर, पत्नी प्रेमी हरबंस सिंह डेरा, सच्चा सौदा सरसा से परम पूजनीय हजूर महाराज जी की अपार रहमत का करिश्मा इस प्रकार वर्णन करती है। सन 1991 की बात है। उस समय हम सारा परिवार गांव बग्गा जिला संगरूर में रहा करते थे। उन दिनों लगभग पूरे पंजाब का ही माहौल बहुत खराब था। विशेषकर हमारे ज़िले संगरूर के लगभग पूरे इलाके में अशांति भय का वातावरण था। ईर्ष्या, नफरत, आपसी वेर विरोध व मार काट, कत्लो गारत जोरों पर थी। इसलिए परम पूजनीय परम पिताजी के हुक्म अनुसार गांव शहरों में नाम चर्चा लगभग सब जगह ही बंद थी। बहुत लंबा समय गुजरने के बाद गांवों में फिर से नाम चर्चा शुरू की गई, पर अभी भी लोगों के दिलों में से पहले वाला वो भय पूरी तरह से निकला नहीं था। खासकर हमारे गांव के लोग तो उन कुछ लोगों के आतंक से बहुत भयभीत थे, क्योंकि उन्होंने आसपास के गांवों में कई आदमी मार दिए थे। इसी कारण से ऐसे समय में जल्दी से कोई नाम चर्चा रखवाने को तैयार नहीं था। अंत मैंने सोचा कि चलो पहल मैं ही कर लेती हूँ, और मैंने अपने घर में नाम चर्चा रखवा ली। उस नाम चर्चा में बहुत भारी संख्या में संगत इकट्ठी हुई। सभी संगत को प्रसाद बांटा गया और निर्विघ्न नाम चर्चा की समाप्ति हो गई। अंत में जब बंगीदास ने अगली नाम चर्चा रखवाने के लिए प्रेमियों से पूछा, तो कोई भी प्रेमी अपने घर में नाम चर्चा रखवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मेरे पति प्रेमी हरबंस सिंह ने साथ संगत से विनय की कि अगली नाम चर्चा भी हमारे घर में ही रख दो। इस तरह से दूसरी नाम चर्चा भी हमारे घर पर ही रख दी गई। जब नाम चर्चा में एक दिन शेष रह गया, तो मेरे पति प्रेमी हरबंस सिंह जी अपने आरती से कुछ पैसे लेने गए। उसने बताया कि उसके घर में नाम चर्चा है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, परंतु आरती ने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि आप तो आए दिन नाम चर्चा रखवा लेते हो, मैं नाम चर्चा के लिए पैसे नहीं दूंगा। मेरे पति जी वहाँ से खाली हाथ वापस घर लौट आए और उपरोक्त सारी बात घर आकर मुझे बता दी। मैंने मन ही मन में अपने दयालु दातार प्यारे सतगुरु जी के आगे अर्ज करने लगी कि हे पिताजी, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि घर में आई आप जी की प्यारी साथ संगत को प्रसाद खिला सकूं। चलो तू जाने, तेरा काम जाने। फिर मैं अपने काम में लग गई। शाम को जब सूर्य अपनी रफ्तार से अस्त होने ही वाला था, तो अचानक एक साइकिल हमारे गेट पर आकर रुकी। साइकिल पर सवार आदमी ने आतंकवादियों वाला वेश धारण किया हुआ था। मैं उसे देखकर डर से थर थर कांपने लगी और अंदर की ओर भागी। वह आदमी हमारे आंगन में आ गया। इतने में मेरे पति भी वहां आ गए। उन्होंने उस आदमी को चारपाई पर बिठाया। वह भी उस अजनबी को देखकर डर गए। मैंने उसे सत्कार सहित मालिक का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लगाया, तो बदले में उस अजनबी ने भी नारा लगाया। उसके मुख से मालिक का नारा सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं उसके लिए दूध लेकर आई। उस अजनबी ने दूध पिया और बोला, आपके घर में नाम चर्चा है। मेरे पास ये गुलदाना फालतू था। अंत मैंने सोचा कि चलो आपके घर पर ही दे आता हूँ, आपके काम आ जाएगा। उसने यह कहकर एक टीन जो साइकिल पर रखा हुआ था उतार कर हमारे आंगन में रख दिया और वापस चला गया।
मैं और मेरे पति जी ने सोचा कि चलो अपने चुपके चुपके देखते हैं कि ये किधर को जाता है। तो हमें यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वह साइकिल सवार किस दिशा में गायब हो गया। हम तो यह सोच रहे थे कि वह आतंकवादी है और हमसे पूछेगा कि बताओ आसपास के गांवों में किसके पास ज़्यादा दौलत है, लेकिन वह तो हमें गुलदाना देकर वापस चला गया। शाम को हमारे घर में नाम चर्चा हुई। पहले से भी ज़्यादा मालिक की प्यारी साथ संगत इकट्ठी हुई और सभी को वहीं प्रसाद दिया गया। वह एक टीन प्रसाद सैकड़ों की संख्या में आई साध संगत को खुली मात्रा में बांटने के बाद भी बच गया। नाम चर्चा में आई पातड़ा ब्लॉक की साध संगत के प्रेमी भाइयों ने कहा, भाई हरभजन सिंह, यह गुलदाना बहुत ही स्वाद है, यह तूने कहाँ से बनवाया है? तो प्रेमी ने सारी बात बता दी। तब वह प्रेमी कहने लगे, अरे बुद्धू, वे तो मालिक परम पूजनीय हजूर पिताजी स्वयं तुम्हें प्रसाद देने आए थे। इस तरह से आतंक का वातावरण हो और कोई आतंकवादी स्वयं तुम्हें 400-500 रुपए का गुलदाना यूं ही देकर चला जाएगा क्या? अगर वो आतंकवादी होता तो वह तुम्हें कुछ देकर नहीं जाता, बल्कि तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाता। उनके कहने पर मुझे असल बात की समझ आई कि तभी तो यह एक टीन गुलदाने का प्रसाद सैकड़ों की संख्या में साध संगत को पूरा बांटने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। नाम चर्चा के बाद भी हम लोग हफ्ता भर उस गुलदाने को खाते रहे, परंतु वो गुलदाना खत्म नहीं हुआ। हमें बहुत पश्चाताप हुआ कि हे मालिक, आप आए भी और हम ना समझ जीव तेरी मौज को समझ नहीं सके कि तू किस प्रकार से अपने जीवों की रक्षा करता है और कदम कदम पर उनकी लाज रखता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।